पूछो ना मुझसे कहानी मेरी कैसी रही जिंदगानी मेरी। क्या बात है, क्या बात है। पर इस बार ये कहानी आप भले ना पूछें, पर इन कहानियों के लफ्ज खुद ब खुद अपनी कहानी बयां करेंगे। क्या बात है। बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। बहुत बढ़िया। बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ प्रताप सिंह। कहानियां सुनाता हूं, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। साहित्य के इस रोमांचक सफरनामे में आपके पास है एक सुनहरा मौका अपने हुनर को साहित्य के तराजू पर परखने का। और इसी के साथ अगले इवेंट जो है उसका नाम है डिबेट। अगर आप रखते हैं तर्क वितर्क में अपने पक्ष को साबित करने की क्षमता, यदि आपके विचारों में है प्रतिद्वंदी के विचारों या उसकी सोच को बदलने की शक्ति, तो आप भी भाग ले सकते हैं डिबेट में। इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर किसी को करना होगा समझौता, तो किसी के विचारों की होगी सहमति। आइए अब हम रुख करते हैं अपने अगले इवेंट की ओर, जिसका नाम है एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी। अगर आप हैं चतुर, चालाक और हाजिर जवाब, तभी आप होंगे एक्सटेम्परी में लाजवाब। हमारा अगला इवेंट है स्पेल बी। जिंदगी क्या होती है, कभी रोजमर्रा के काम छोड़कर कभी सुलझ कर देखिए। जिंदगी क्या होती है, कभी रोजमर्रा के काम छोड़कर कभी सुलझ कर देखिए। और अगर आप भी रखते हैं खुद में साहित्य का हुनर, तो शब्दों के मायाजाल में उलझ कर देखिए। उलझने से याद आया, उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं। उलझ करके तेरी जुल्फों में यूं आबाद हो जाऊं, जैसे लखनऊ का मैं अमीनाबाद हो जाऊं। अगला इवेंट आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे हैं तो सुनिए। आज भी तेरी अलमारी में वो फूलों वाली डायरी होगी। आज भी तेरी अलमारी में वो फूलों वाली डायरी होगी, और फैज जैसा खुशनुमा माहौल होगा तो शेरों शायरी होगी। मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी, देखा तुझको जब से मैंने शायरी आ गई। तो एक बार फिर मौका है आपके पास शेर व शायरी करने का। जब शेर व शायरी का माहौल बन ही गया है, तो एक आध शायरी तो मैं भी बोल ही देता हूँ, तो इजाजत चाहूंगा। हसरते लखनऊ, हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, हसरते लखनऊ बसरते कानपुर, सुरमई है बरेली तो कातिलाना है रामपुर। और इसी के साथ आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं शायरी में। लाइए लगे हाथों में आपका नाम लिख लेता हूं अपनी डायरी में। पोयम। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं रुख करता हूं अपने कॉलेज की ओर। ये कविता डेडिकेटेड है मेरे रेस्पेक्टेड सीनियर्स को, मेरे प्यारे बैचमेट्स को और मेरे प्यारे जूनियर्स को, जो कभी ना कभी इस कॉलेज को छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे चल के व्यस्त हो जाएंगे। तो शुरू करता हूं। न जाने क्यों मेरे दिल से कॉलेज की यादें नहीं जाती हैं। न जाने क्यों मेरे दिल से कॉलेज की याद नहीं जाती है। आज भी मुझे वो कॉलेज के बाहर वाली टपरी याद आती है। अब इसी बिजी शेड्यूल और अस्पताल के काम काजों से कहां वक्त मिलता है। अब इसी बिजी शेड्यूल और अस्पताल के काम काजों से कहां वक्त मिलता है। वो सुबह की सैर और टंकी के नजदीक ढलता हुआ सूरज अब कहां मिलता है। न जाने ये सब याद करके आंख क्यों भर आती है। न जाने ये सब याद करके आंख क्यों भर आती है। वो शाम का क्रिकेट, बैडमिंटन और वॉलीबॉल की याद मुझे आज भी आती है। गुजरे पल को याद करके मैं खुद में कहीं खो सा जाता हूँ। गुजरे पल को याद करके मैं खुद में कहीं खो सा जाता हूँ। वो लाइब्रेरी की पढ़ाई, वो ग्राउंड की सीट पर की हुई पंचायत मैं कहाँ भूल पाता हूँ। वो परिचय के दिन,
वो परिचय के दिन याद करके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुरान भी आई है। वो परिचय के दिन याद करके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान भी आई है। गुड इवनिंग तो अब फीका फीका सा लगता है, मुझे तो शुभ संध्या की याद आई है। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे मुझसे ले लो मेरा आने वाला कल। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, चाहे मुझसे ले लो मेरा आने वाला कल। बस मुझे लौटा दो मेरे कॉलेज के वो पल, बस मुझे लौटा दो मेरे कॉलेज के वो पल। थैंक यू।